इन भी कैमरा इन पकड़े रखियो ने इन आ जाओ सारा इन आ जाओ बाबू इन आ जाओ बैठ से आ जाओ सबसे पहले तो कॉटन सिटी के सारे भाइयों को जो भी फेसबुक पर ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको नमस्कार राम राम साहब। और सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कल शाम से सोशल मीडिया पर फेसबुक पर यूट्यूब पर हम लोगों ने किशनपुर आबादी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जो प्रशासन की दादागिरी है उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई, उस आवाज़ का ही परिणाम है कि प्रशासन पूरी तैयारी करने के बावजूद यहाँ पर एक भी परिवार का मकान है वो नहीं तोड़ पाया। हालांकि अफसोस है हमें, दुख है हमें कि ये 487 वाला इधर जो खतरा था उसके अंदर 70-80 मकानों को उन्होंने बेरहमी से तोड़ा। बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को उन्होंने घसीट कर घरों से बाहर निकाला। और ये सब कुछ हो रहा है एक राजनीतिक आदेश के पीछे। आपने कभी भी ऐसा देखा है कि प्रशासन किसी आदमी की सहायता करने के लिए इतना त्वरित होता है? मैं यहाँ के सूरतगढ़ के तहसीलदार को, एसडीएम को और प्रशासन को हजारों दर्जनों ऐसे उदाहरण यहाँ पर लाकर दे सकता हूँ जहाँ पर लोग चक्कर काट काट के चप्पलें तोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। बहुत सारे मार्गों के बता दूं, बहुत सारे कब्जों के बता दूं, लेकिन वहाँ पर नहीं जाएगा ये, क्योंकि वहाँ पर गरीब आदमी की ज़मीन है वो कब्जे होती है। वहाँ पर गरीब आदमी को मार्ग चाहिए होता है, इसलिए प्रशासन वहाँ पर नहीं जाता है। 3-3 महीने से 6-6 महीने, 7 साल वहाँ पर नहीं जाता है। और यहाँ पर इन लोगों को मैं बता दूं, एक दिन में तहसीलदार 3 चक्कर काट के आता है। एक दिन में तहसीलदार 3 चक्कर काट के आता है और लोगों को कहता है आप अपने अपने मकान खाली कर दो। है क्या ये पूरा मामला? 272/3 एक ये खसरा भूमि है। यहाँ के गरीब लोगों ने मेरे से या आपसे या किसी से भूमाफिया मान लो, उनको कोई कुछ और नाम दे दो, उन लोगों ने बेची। इन्होंने 10 में, 20 में, 50 में, लाख में वो जमीनें खरीदी, प्लाट खरीदा, मकान बनाया। और ये सब कुछ कोई रातों रात नहीं हुआ है, इसमें टाइम लगा है। तो ये प्रशासन क्या आंख मूंद के बैठा था क्या? इसको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? और उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको, तहसील के आगे ड्रामा चला था 1 महीने तक। कह रहे थे लोगों को न्याय दिला रहे हैं, हम खातिरदारी अधिकार लेके आ रहे हैं। वो 14 लोग कौन है, लिस्ट सार्वजनिक करे प्रशासन और बताएं किन लोगों को इन्होंने खातिरदारी दी है। यहाँ पर 500 परिवार बैठे हैं और ये लोग कह रहे हैं कृषि भूमि के लिए हमें जमीन चाहिए। इस खसरे में क्या और कहीं नहीं है? प्रशासन उनको कृषि भूमि के लिए जमीन देना चाहता है तो कहीं भी दे सकता है, लेकिन ये कृषि भूमि के लिए नहीं है। कृषि भूमि के नाम पर इन सभी नेताओं का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। गरीबों के घर उजाड़कर आप खुद सामने आना नहीं चाहते। जैसलमेर का कोई है आदमी, उसको सामने करके बोलते हैं इसके नाम खरीदारी हुई है। इसके नाम खरीदारी कैसे हुई है भाई? यहाँ के लोग फाइल उठाकर 6-6 महीने से, 6-6 साल से, 10-10 साल से घूम रहे हैं, उनको नहीं मिली। तहसील के आगे खातेदारी के लिए भी धरना लगा हुआ है। वो सारा का सारा उन लोगों ने लगाया था, ढोंग था। जैसे ही वो 10-15 इन लोगों को मिला वो खड़े हो गए। और उन लोगों के अंदर जो लोग शामिल है उनकी कारस्तानियाँ मैंने एक वीडियो के अंदर बेनकाब की थी। उन लोगों को कौन लोग बैठे हैं वो वहाँ पर आपके रामदेव मंदिर रोड पर आगे जाके देखा था। बहुत सारे गरीब लोगों को जो बसे बसाए बैठे हैं उनको बेघर कर रहे हैं। अरे आप अंदाजा लगा लो, जो 500 आदमियों को, 500 परिवारों को बेघर करने के लिए एक प्रकार से धमकी दे सकते हैं, वो एक परिवार को क्या बख्शेंगे? अंदाजा लगा कर देख सकते हो वो एक परिवार को क्या बख्शेंगे। आज यहाँ पर सालों से सूरतगढ़ में दादागिरी हो रही है। जब भी किसी नेता को किसी से रंजिश के निकालनी होती है, नगर पालिका के लोगों को भेजते हैं, मकान तुड़वा के सामान बाहर फेंक देते हैं। कोरोना काल में हमने उदाहरण दिखाए थे बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनको घरों से बाहर घसीट कर पटक दिया कि आप कब्जा करके बैठे हो। इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको विकास करना है। सूरतगढ़ का इतना ही विकास की टेंशन है तो ये दमे से मर रहे हैं लोग। ये 10 साल हो गए, साला पुल इनसे बन नहीं रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज है वो पानी से भरा हुआ है, जोड़ो मुड़े पड़े हुए हैं। अन विकास ही करना है तुम्हें बटे क्यों कौन करे? और कोई विकास कौन कर लो। और संभवतः कांग्रेस का लोग तो आज ठान ली कि चुनाव में तुम्हें जीती कोशिश है, और बीजेपी वाला है बे लोग बंग सके
पार्टनरशिप कर रखी है एक प्रकार। मैं तो सारे भाई तो ही कहूँ, राजनीतिक पार्टी अगर झंडा उतार दो, आम गरीब की आवाज़ सुननी चालू कर दो। आज चाहे कोठी वाले पर है चाहे झूंपड़ी वाले पर है, एक सागे विपदा आई है, अपन सारा ने एक रहना चाहिए। और जको भी आवे वेलकम आओ, हमारी समस्या को समाधान करो। लेकिन जब तक थाने आवास को अठे मालिकाना हक ना मिले, जब तक अपन अठू हटनो को नहीं। अठे जितना भी बूढ़ा बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, वो मिल गए, मैं बात करी। और मजे की बात देख अश्विन भाई, कल सुबह से लगातार ये खेल चल रहा था। परसों पहले दिन इनके गरीबों के मकान तोड़े थे। एक भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आता है, एक भी जनसेवक यहाँ पे नहीं आता है। और अखबार में अगर नाम देखो तो ये छापता थक जाए, इतना नेताजी का घूमता फिरे। लेकिन एक भी आदमी आ गए गरीब को मकान बचाने को काम कौन करने लगे? कोई भी नेतो गरीब को मकान कौन बचा सका? आम आदमी ने आवाज़ उठानी पड़ेगी। आम आदमी ने एक और एकता के सागर रह गया, आपकी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। जन ही अपन न्याय मिलेगा। और वही जो को टेंट से देखने लगे वही प्रतीक है कि आम आदमी, गरीब, अमीर, सारी जाति का, सारी धर्म का लोग मिल गए, एक ईश्वर में आवाज़ करने ला रहे हैं कि उजाड़ना छोड़ो, मन मालिकाना हक दो। टोटल ब्रीफ जो की है वह मैं इतनी बात मैं कर दी। जय जवान जय किसान। इतना बड़ी बात है।